अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे जो हमारा रिमेनिंग बटन थे जिस पे काम करना था, लाइक व्यू ऑल, बैक, डिलीट या अपडेट। ये कैसे काम करेंगे, इन पे कैसे हम वर्किंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैक से। जैसे हम बैक पे क्लिक करें तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे होम पेज पे आ जाएं। हमारा ये जो होम पेज है वो पेज 1 पे है और इस वक्त हम पेज 2 पे हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसकी अगर वैल्यू देखी जाए, पहले भी डिस्कस किया, इसकी वैल्यू 0 है। मल्टी पेज में जो पहला पेज होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, अगले की ये 1 हो जाएगी, ये 2, ये 3। हम चाहते हैं जैसे हम इस लेबल पे, लेबल 7 है कि हमारे पास, इसको क्लिक किया जाए तो हमारे पास जो मल्टी पेज है वो उसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो ये कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। हम जैसे कि लेबल 7 और उसका क्लिक इवेंट, एक लेबल के कई इवेंट हो सकते हैं, हमने लेबल 7 के क्लिक इवेंट पे ये कोड लिखना है कि जैसे इस पे क्लिक किया जाए तो मी डॉट मल्टी पेज की जो वैल्यू है उसको 0 कर दो। सिर्फ इतना सा कोड लिखना है हमने। इसको आप रन करें, देखें क्या ये सही काम कर रहा है। हमें जैसे इस पे क्लिक किया तो ये होम पेज पे ले आया। जैसे अब सप्लायर पे करेंगे तो ये देखिए हमें पेज 2 पे लेके आ गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अपनी अपडेट और डिलीट के लिए, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे डाटा शो करवाएंगे अपने लिस्ट बॉक्स में। ये डाटा कैसे शो करवाना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैंने एक नेम रेंज क्रिएट की है। नेम रेंज के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जो इसके आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा कि नेम रेंज कैसे क्रिएट की जाती है। आपने जिस शीट में नेम रेंज क्रिएट करनी है आप उस शीट में जाएं। जैसे कि मैं यहाँ पे गया, ये हमारे टेस्ट वाली फाइल है। फॉर एग्जाम्पल हमें ये डाटा चाहिए लिस्ट के अंदर शो करने के लिए। लिस्ट में हम ये डाटा देखना चाहते हैं तो हम इसके लिए, इस एरिया के लिए एक नेम रेंज बनाएंगे। हम यहाँ पे क्या, फॉर्मूला पे, फिर के नेम मैनेजर पे, और यहाँ पे हमने नया नाम सोच लिया जो भी रखा। फॉर एग्जाम्पल आप रखते हैं वेंडर 2। मैंने वेंडर 1 बनाया हुआ है, आपको समझाने के लिए वेंडर 2 लिखता हूँ। यहाँ पे हमने लिखना है ऑफसेट का फार्मूला। उस ऑफसेट को मैंने पहले बताया, एक अलग छोटी सी वीडियो है 5 मिनट की, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। आप उसको एक दफ़ा देख लें क्योंकि वो हमें एक्सेल में, सिंपल एक्सेल की, जब एक्सेल पे काम कर रहे हो या वीबीए पे काम कर रहे हैं, दोनों में बहुत यूजफुल है। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑफसेट। ये हमारा ऑफसेट का फॉर्मूला हो गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे हमारे फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए। इसके लिए हमारा डाटा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले हम वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे। डाटा ए से स्टार्ट हो रहा है और ए से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें 1 और 2 और ये देखें 3 रोज, या 2 या 3 आप छोड़ना चाहें तो वो छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें डाटा ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के लिखूंगा कि 3 लाइनें इसमें छोड़ दो, तो वो यहाँ से 3 लाइनें छोड़ देगा। फिर मैं कॉमा लगा के 0 लिखूंगा कि इस तरह से कोई कॉलम ना छोड़ो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसी कॉलम से ही डाटा मुझे शो करवाना है। आगे वो पूछता है कितना लंबा डाटा शो करवाऊं, वो अब यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ से शो करवाना शुरू करेगा। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं काउंट ए का फार्मूला, जो हम नॉर्मल यूज करते हैं हमारी वीबीए में अक्सर, काउंट ए। काउंट ए के लिए आप इसको सिलेक्ट कर लें पूरे कॉलम को, और इसमें मैं माइनस लगा के इसमें कर लेता हूँ 2, क्योंकि इसमें 2 में डाटा नहीं है। और फिर वो पूछता है कितने कॉलम का डाटा शो करवाऊँ, हमारे पास 6 कॉलम है तो मैं 6 करके ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अब आप जब भी देखें वेंडर 2 में जाके क्लिक करेंगे तो उसने ये वाला एरिया शो कर दिया। मैंने यहाँ पे -2 किया तो उसने नीचे से 2 काट, मैं इसको -1 करता हूँ। अब ये देखें तो बेसिकली उसने ये सारा एरिया हमें शो करवा दिया। और ऑफसेट का मतलब होता है एरिया आउटसाइड द लाइन। अब ये देखें ये एक लाइन बन गई और इससे बाहर सारा जो एरिया वो उसको शो नहीं करवाएगा। ये हमने एक बना लिया नेम रेंज। अब हम जाएंगे वापस अपने फॉर्म के अंदर, और ये जो हमारा है लिस्ट बॉक्स 1, देखें हम चाहते हैं जैसे ही हमारा ये यूजर फॉर्म स्टार्ट हो तो लिस्ट बॉक्स 1 के अंदर क्या हो, हमारा डाटा आ जाए जो अभी हमने सोचा था, जो अभी हमने देखा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके इनिशियलाइज पे जाएंगे। यूजर फॉर्म जो हमारा इनिशियलाइज है, ये यूजर फॉर्म और इनिशियलाइज। इसके लिए क्या हो, मी डॉट मल्टी मल्टी पेज, और उसका जो रो सोर्स है वो वेंडर 1 है। मैं इस टाइम वेंडर 2 करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि डाटा आया है कि नहीं। तो मल्टी पेज में हम अब लिस्ट बॉक्स में जाएंगे, जो हमारा लिस्ट बॉक्स 1 है। यहाँ पे देखें लिस्ट बॉक्स ये 1 है, और इसमें हमने क्या करना है, डाटा इसका जो रो सोर्स है वो हम यहाँ पे आके देंगे, वो है वेंडर 2। आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। इसके अलावा रो सोर्स देने का एक और तरीका है, वो भी मैं दिखाता हूँ। इसको रन करें फिलहाल, तो ये देखिए हमारे पास ये डाटा शो हो गया, डाटा सारा यहाँ पे आ गया। और अगर आप यहाँ से रो सोर्स इसका रिमूव करें तो ये डाटा आपका हट जाएगा। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ये कमेंट हो गया। दोबारा रन करें तो अब ये देखें खाली है आप, लेकिन जैसे ही वापस जाके मैं इसका कमेंट आउट करता हूँ और दोबारा रन करता हूं तो यहाँ पे डाटा आ गया। और ये जो डाटा की फॉर्मेटिंग है, आप लिस्ट बॉक्स पे जाएं, यहाँ से आप इसका फॉन्ट साइज, कलर और फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं।
इसके अलावा रो सोर्स की एक ऑप्शन यहाँ पे भी आती है, इसी के अंदर प्रॉपर्टीज में आप यहाँ पे भी अगर लिख दें वेंडर 2 या वेंडर 1, हमने दोनों सेम चीज के लिए दो नाम डिसाइड किए हैं तो भी डाटा शो होगा, लेकिन मैंने वहां पे पर्पसली ऐड किया है क्योंकि आगे जाके हमें यहाँ पे डाटा डिफरेंट शो करवाना होगा बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया इन सर्च बॉक्स में जो हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वही डाटा शो होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि इनिशियलाइज पे वहां पे जाके कोड लिखूं, बजाय इसके कि मैं इसको इसकी प्रॉपर्टी में लिख दूं जो कि एक स्टैटिक हो जाएगा। डायनेमिक बनाने के लिए मैंने उसके इनिशियलाइज पे कोड लिखा। यहाँ तक अब हमारा डाटा शो हो गया। अब हमने जब डाटा शो हो गया तो इसमें से सिलेक्ट करके इसको डिलीट करना है। लाइक अगर हम ये चाहते हैं कि ये गलती से लिखा गया, इसमें कोई डाटा नहीं है, इसको डिलीट करें, तो जैसे इस पे क्लिक करें तो ये डाटा डिलीट हो जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हमने रो कौन सी सिलेक्ट की है। जो रो सिलेक्ट हो सिर्फ वही डिलीट होना, तो सबसे पहले तो हमें इसका रो नंबर पता होना चाहिए। तो हम डिलीट पे जाने से पहले इसका रो नंबर फाइंड आउट करेंगे, फिर इसको डिलीट करेंगे। और ये जो सिलेक्टेड रो होती है ये फाइंड आउट करने के लिए इसका मतलब होता है लिस्ट इंडेक्स के, ये कौन से इंडेक्स पे है। अब हम जाके इसका लिस्ट इंडेक्स पता करेंगे और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। डिलीट पे गए, हम एक वेरिएबल लिखते हैं कि सिलेक्टेड रो फाइंड आउट करनी है। और ये कहाँ से पता चले कि मी डॉट जो लिस्ट बॉक्स हमारे पास 1 है इसका लिस्ट इंडेक्स क्या है, लिस्ट इंडेक्स। और लिस्ट इंडेक्स के इसके आगे हम दो ब्रैकेट लिखते हैं क्योंकि ये एक फंक्शन है। अब हम देखेंगे ये जो सिलेक्टेड रो है ये कौन सी शो करते हैं। हम मैसेज बॉक्स में इस सिलेक्टेड रो को शो करवाएंगे। हम वापस जाते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं ये वाला, या हम ये 13 जिसके आगे लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करते हैं और डिलीट पे क्लिक करते हैं। तो उसने बताया ये है 9। और यहाँ पे देखें जो 13 है वो हमारे पास 13 पे, सीरियल नंबर 13 पे आ रहा है, और यहाँ इसने हमें बताया 9। इसका मतलब है ये 4 नंबर पीछे चल रहा है। उसकी क्या रीजन है ये मैं बताता हूँ। देखें 4 नंबर जो पीछे चल रहा है, लिस्ट बॉक्स में जो लिस्ट नंबर रो नंबर स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो एक तो इसलिए पीछे है कि उसने 1 से स्टार्ट नहीं किया, 0 से स्टार्ट किया। उसके अलावा उसने इसको इसको और इसको छोड़ दिया क्योंकि हमने जो नेम मैनेजर हमारा था नेम, वो यहाँ से डाटा शो कर रहा था। वापस आप फॉर्म के अंदर आके देखें, इसको आप रन करें। ये जो देखें ऊपर जो हमारे पास ये जो टाइटल वाला है ये वाला शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है डाटा हमने यहाँ से शो करवाना शुरू किया है रो नंबर 4 से। तो इसलिए उसने 4 कम बताई है हमें, क्योंकि ये खाली थी इसको छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, इसको भी हमने जानबूझ के छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये 4 पीछे चल रहा है। तो हम इसके साथ +4 कर देंगे। अब इसको आप रन करें और कोई भी रो सिलेक्ट करें, लाइक ये आप 17 वाली सिलेक्ट करते हैं और ये 17 नंबर पे है, डिलीट पे क्लिक करें तो वो बताता है 17। इट मीन्स अब ये रो नंबर सही बता रहा है। अब हम इसको डिलीट करवाएंगे, हमें पता चल गया सिलेक्टेड रो कौन सी है, अब हम डिलीट करवाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि शीट्स के अंदर जाके आपने हमारी जो शीट है वेंडर वाली उसमें से डाटा डिलीट करना है। ये वेंडर वाली शीट है, इसमें ये देखें आप, ये देखें वेंडर वाली शीट है, इसमें से आपने क्या करना है, डिलीट करनी है रो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रोज डॉट डिलीट। रोज के अंदर हम बताएंगे रो नंबर कौन सी है। तो हमें पता है यहाँ से जो भी रो नंबर आए आपने उस रो को डिलीट कर देना है। तो ये यहाँ पे सिलेक्टेड रो लिखा और डॉट डिलीट लिख दिया। सिर्फ इतना लिखने से हमारी जो डाट रो है वो डिलीट हो जाएगी। इसके बाद हम मैसेज बॉक्स शो करवाएंगे, मैसेज बॉक्स ऑलरेडी है, इसमें हम जस्ट टेक्स्ट चेंज कर देते हैं डाटा डिलीटेड और इसको कर देते हैं वीबी इंफॉर्मेशन। अब आप कोई भी रो डिलीट करना चाहें उसको टेस्ट करते हैं। ये वाली रो है, इसको डिलीट करें तो ये डाटा डिलीट हो गया और वो देखें पीछे चला गया। ये 16 पे, पहले ये 17 तक डाटा था, अब 16 तक डाटा हमारा है। हम इसको अगर एक और को डिलीट करें या हम डिलीट करें, वो देखें वो डाटा भी डिलीट हो गया और ये हमारा डाटा पीछे चला गया एक रो। तो इस तरह आप डाटा डिलीट कर सकते हैं। हम अगर चाहते हैं कि हमारा डाटा डिलीट करने से पहले वो हमसे कंफर्म करे यस या नो के लिए, तो इसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन किसी दोस्त ने कमेंट किया कि हमें ये पूछे, तो मैं वो भी बता देता हूँ इस वीडियो में कि कैसे हम करवाएंगे उसे कंफर्म करवा के डाटा डिलीट। तो इसमें यस नो कंफर्मेशन वाली फंक्शनैलिटी लगाने के लिए हम इसके ऊपर जो डिलीट रो है इस वाले कोड के ऊपर हम कोड लिखेंगे इफ कंडीशन वाला। इफ कंडीशन में लिखेंगे मैसेज बॉक्स और मैसेज बॉक्स में हम ये मैसेज शो करवाएंगे आर यू श्योर टू डिलीट द डाटा, क्या आप श्योर हैं डाटा डिलीट करना चाहते हैं। कॉमा लगा के हम लिखेंगे वीबी यस नो और फिर हम इसके साथ प्लस लगा के वीबी क्वेश्चन ऐड कर लेंगे, वीबी क्वेश्चन। ब्रैकेट हम बंद कर देंगे, इक्वल लगा के लिखेंगे कि अगर वीबी यस हो तो
तो देन हमने ये डाटा डिलीट करवाना है, ये मैसेज बॉक्स भी शो करवाना है। अगर ये यस ना हो, नो हो फॉर एग्जाम्पल, इसके अलावा जो भी कंडीशन हो, हमें यहाँ क्या करना है, एग्जिट सब कर देनी है, एग्जिट सब और एंड इफ। इसको अब दोबारा रन करते हैं। ये रो के अंदर हम इसको सिलेक्ट करते हैं 22 को। यहाँ से देखें ये 22 15 पे आ रहा है, डिलीट पे क्लिक किया, इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी। दोबारा रन करते हैं, वो पूछते हैं यस नो, क्या आप डिलीट करना चाहते हैं, हमने कहा नो, तो उसने कुछ भी नहीं किया, देखें वैसी की वैसी है। और अगर हम यस करेंगे तो वो डाटा डिलीट हो जाएगा। तो ये हम यस नो कंडीशन के साथ भी इसको लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसको क्लियर भी कर देंगे टेक्स्ट बॉक्सेस को, और जो हमारे पास जो आईडी आ रहा था वेंडर आईडी, उसको भी ऑटोमेटिक दोबारा जनरेट कर देंगे ताकि नया से आ जाए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला जो वेंडर आईडी है ये, ताकि नया हमारे पास आ जाए। यहाँ पे जाएंगे, हम डिलीट पे क्लिक करेंगे और इसके नीचे मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। और जो टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर करवाने हैं, बेटर है कि आप वो भी यहाँ पे पेस्ट कर दें तो अच्छा है। लाइक ये वाले जो बॉक्सेस हैं इनको आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसको एक दफ़ा दोबारा टेस्ट करते हैं हम, यहाँ पे डाटा आ गया। अभी देखें यहाँ पे 15 आ रहा है। आप जैसे ही इसको डिलीट करेंगे वो कहता है आर यू श्योर, हमने कहा यस ओके। उसके बाद देखें ये वेंडर आईडी उसने दोबारा से जनरेट कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। तो ये इस तरह हम डिलीट पे काम कर सकते हैं। अब हम अपडेट पे काम करेंगे, जो कि हमारा लास्ट बटन है, और फिर हम व्यू ऑल पे क्लिक कर फंक्शनैलिटी लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम जैसे ही इस लिस्ट बॉक्स में किसी को डबल क्लिक करें या सिंगल क्लिक पे भी, तो ये डाटा सारा उठ के यहाँ पे इन टेक्स्ट बॉक्सेस में फिल हो जाए। मतलब ये नंबर यहाँ पे आ जाए, नाम इसका यहाँ पे, ये इधर, और ये बाकी चीज़ें इधर फिल हो जानी चाहिए। तो हम इस पे काम कर लेते हैं। इस पे जैसे ही हम डबल क्लिक पे करें, इस पे क्लिक किया हमने, और यहाँ से हम देखें लिस्ट बॉक्स वन और इसका क्लिक इवेंट है, इसको हम कर लेंगे डबल क्लिक। सिंगल पे नहीं रखते, डबल क्लिक पे रखते हैं कि जैसे ही हम डबल क्लिक करें लिस्ट बॉक्स पे, देन क्या फंक्शन परफॉर्म हो। फिर हम लिखेंगे मी डॉट जो टेक्स्ट बॉक्स वन के अंदर जो वैल्यू है वो कहाँ से आए, वो वैल्यू आ जाए जी मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट जो कॉलम है उसका, कॉलम क्योंकि जीरो जीरो से स्टार्ट होते हैं तो हम ये लिख देंगे यहाँ पे कॉलम, हम यहाँ पे लिख देंगे कॉलम जीरो। इसको टेस्ट करते हैं कि क्या सही आया। जैसे हमने इस पे डबल क्लिक किया ये 15 वाले पे, तो ये 15 इधर, 16 पे क्लिक किया, 17 पे, 18 पे, तो देखें यहाँ पे अपडेट हो रहा है। इसी तरह हम बाकी टेक्स्ट बॉक्सेस को भी करवा लेंगे। डबल क्लिक पे हम इसको कॉपी करते हैं। हमारे पास 6 टेक्स्ट बॉक्सेज हैं तो हम 6 दफ़ा पेस्ट कर लेते हैं। इसको लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इसको आसान रखा है। ये 2 हो गया, ये 3 हमारे पास, इसको 3 4 5 6 करते और इधर से कॉलम नंबर चेंज कर दिया हमने, 1 2 3 4 5 कर दिया। इसको रन करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये डाटा सारा यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें जैसे ही क्लिक किया डाटा सारा यहाँ पे आ गया। अब हमने काम करना है अपडेट पे। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको सिलेक्ट किया, डाटा आ गया, इसका जीएसटी नंबर नहीं था। आप जैसे ही यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर लिख के अपडेट करें तो ये जो जीएसटी का डाटा ये इधर आ जाए। और अगर आप नाम या एड्रेस अपडेट करना चाहें तो उसको भी आप अपडेट कर सकें। सो अब हम जाएंगे अपडेट पे। अपडेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए ये जो वेंडर आईडी है ये कौन सी रो में था। तो सबसे पहले हम इसको सर्च करवाएंगे कि मतलब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स वन में जो वैल्यू हो उसको इस पूरी लिस्ट में आपने सर्च करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जो वेंडर आईडी हमें सर्च करवाना है, रो वन से लेकर लास्ट रो तक हमने इसको सर्च करना है। मतलब यहाँ से लेकर एंड तक, यहाँ तक देखना है कि क्या वेंडर आईडी कौन सी रो में है, इसमें है, इसमें है, इसमें, या जिस रो में भी होगी फिर उसी में हम डाटा अपडेट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लूप लगाएंगे यहाँ पे कि जो वेंडर आईडी है उसको सर्च करो एक रो से लेकर लास्ट रो तक। अब हम लास्ट रो कौन सी है उसके लिए हम वही लास्ट रो वाला फार्मूला लिख लेते हैं। पहले ये लास्ट रो आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर आईडी या वेंडर आईडी को सर्च करेंगे। फॉर वेंडर आईडी आप लिख लें, फॉर एग्जांपल वी आईडी लिखा आपने, उसको कहाँ से कहाँ तक सर्च करवाना है, एक से लेकर आखिरी रो तक। हम ये इसको सर्च करवाएंगे कि क्या वेंडर आईडी एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, अगर करता है तो कौन सी रो है। यहाँ पे हम नेक्स्ट लिखे, वी आई डी लिखेंगे। अब अगर ये मिल जाए, देखें अगर मिल जाए तभी डाटा सेव हो हमारे पास, तो हम इफ कंडीशन में लिखेंगे इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन, क्योंकि जो वेंडर है टेक्स्ट बॉक्स वन के अंदर आता है, उसकी जो वैल्यू है उसको आपने मैच करवाना है, इक्वल हो जाए। वो किस कहाँ पे सर्च करेगा इसको, कि इस शीट में वेंडर वाली में। मैं इसको यहाँ से जस्ट कॉपी कर रहा हूँ, फिर हम चेंज कर देंगे, शीट्स में देखेगा वेंडर में, और उसकी रेंज बताएंगे। जो वेंडर आईडी है वो ए कॉलम में हमें पता है, लेकिन रो नंबर का नहीं पता। रो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख देंगे एंड लगा के वी आई डी।
अगर ये मिल जाए, इसको डॉट वैल्यू कर लें देन, और इसको भी बल्कि हम करेंगे टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट ही होता है, इसको मैच करवाएगा। इससे अगर मिल जाएगा तो डाटा सेव करवाएगा। डाटा कहाँ पे सेव करवाएगा? डेस्टिनेशन हम पहले देते होते हैं कि कहाँ पे जाके सेव करना है, तो हम उसको बताएंगे शीट्स में जाओ, वेंडर में, और उसकी रेंज। अब हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे डाटा सेव होगा। तो ए के अंदर जाएगा हमारे पास, हमें पता है शीट्स के अंदर ए कॉलम में जाके, और रो कौन सी होगी, यहाँ से जो भी रो सिलेक्ट होगी उस रो के अंदर यहाँ पे जाके जो वैल्यू सेव होगी वो कहाँ से आएगी, इक्वल होगा मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू। और इसी तरह हम इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 6 टेक्स्ट बॉक्सेस है, तो हम 6 टेक्स्ट बॉक्सेस का डाटा सेव करवाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कॉलम बी आ जाएगा, अब उसके बाद कॉलम सी आ जाएगा, फिर कॉलम डी में डाटा सेव, ई में एंड एफ। और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स शो करवाएंगे। मैसेज बॉक्स में हम इसे सक्सेस दे देंगे, वीबी इंफॉर्मेशन। और उसके बाद ये जो क्लियर वाला है, ये क्लियर वाला कोड यहाँ पे लगा देंगे ताकि टेक्स्ट बॉक्स सारे क्लियर हो जाएं। और ये हमारा जो है दोबारा से क्रिएट हो जाए। जो वेंडर आईडी था, इसको मैं दोबारा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ये वाला काम भी हमारा हो गया। अब आप इसको रन करें। यहाँ पे हम जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका जीएसडी लिखते हैं 1 2 3 4, अपडेट क्लिक करें। यहाँ पे एंड इफ नहीं किया हमने, ये देखें डाटा हमारा यहाँ पे अपडेट हो गया। इसी तरह आप इसका अपडेट करना चाहते हैं, डबल क्लिक करें, इसमें जो भी लिखना है ये आप लिख के अपडेट करें, तो वो कहता है सक्सेस, और ये डाटा अपडेटेड। और उसके बाद हमारे पास ये सारे बॉक्सेस क्लियर हो जाते हैं, और यहाँ भी हमारे पास जो वेंडर आईडी है वो भी नया आ जाता है, अपडेटेड वेंडर आईडी। तो इस तरह हम ये फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। अब हम सिर्फ सर्च पे काम हमारा करना रह गया। अब इस वाले बॉक्स पे जो टेक्स्ट बॉक्स 7 है, इसके हम चेंज इवेंट पे काम करेंगे कि जैसे यहाँ पे वैल्यू चेंज हो तो यहाँ ऑटोमेटिकली डाटा हमारा चेंज हो जाना चाहिए। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 7 और इसका चेंज इवेंट। तो इसमें कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो लास्ट रो का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, तो उसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया SHT के नाम से, डिम डायमेंशन SHT। उसको बनाया एज ए वर्कशीट, ये वेरिएबल बनाया और उसको सेट किया कि SHT का मतलब क्या है। सेट SHT वो किस चीज के बराबर होगा, शीट, और कौन से शीट के अंदर, वो वेंडर, ताकि हमें बार बार ये ना लिखना पड़े। इसकी जगह हम सिर्फ ये SHT लिखेंगे तो इसको समझ आ जाएगा हम इसकी बात कर रहे हैं। तीसरी चीज ये कि जैसे ही हमारा टेक्स्ट बॉक्स 7 में डाटा चेंज हो तो लिस्ट बॉक्स 2 का जो रो सोर्स है वो ब्लैंक हो जाए। देखिए हमने यहाँ पे रो सोर्स लिखा था, ये वाला वेंडर 2। जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे, उस पर वैल्यू उसमें ऐड करेंगे, तो ये रो सोर्स ब्लैंक कर देगा, मतलब वहां पे सारा डाटा रिमूव कर देगा। और फिर उस फिल्टर की बेस पे देखें, जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो इसमें जो भी आ रहा होगा, इसको रन करें। जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, अभी इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, कमेंट करता हूँ। यहाँ पे देखें जैसे हम कुछ लिखते हैं अभी कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हम चाहते हैं जैसे ही वैल्यू यहाँ पे चेंज हो तो एक दफा ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो लिस्ट बॉक्स 2 है, ये खाली हो जाए। उसके बाद यहाँ पे जो हम लिखे उसकी बेस पे डाटा शो हो, तो इसलिए हमें क्लियर करवाना भी जरूरी है। तो हम यहाँ पे हमने लिखा कि जैसे टेक्स्ट बॉक्स 7 के अंदर वैल्यू कोई चेंज हो तो सबसे पहले तो वो उसका लिस्ट बॉक्स का जो रो सोर्स है उसको ब्लैंक कर दें। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाटा ऐड करवाएंगे कि इसमें जो डाटा अवेलेबल हो, मतलब मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 7 के अंदर जो डाटा है डॉट वैल्यू वो लाइक हो। लाइक किस चीज के लाइक, हम बताएंगे SIT शीट SIT का मतलब होगा ये वाली शीट, बल्कि इसको लिखेंगे लूप में। फॉर हम सर्च करवा रहे हैं, सर्च, और वो कहाँ से करवा रहे हैं, 1 to लास्ट रो, पहली से लेकर आखिरी रो तक वो डाटा सर्च करेगा। डाटा मिलेगा तो फिर उसकी बेस पे आगे फंक्शनैलिटी करेगा। टेक्स्ट बॉक्स 7 के अंदर में से डाटा जो भी होगा उसको सर्च करवाएगा। और इसको हम लिखेंगे इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 7 डॉट वैल्यू वो किस चीज के लाइक हो, लाइक। अब हम लिखेंगे SHT और उसकी जो रेंज है वो रेंज बताएंगे, रेंज कौन सी। तो रेंज हमारे पास होगी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 7 के अंदर। सबसे पहले तो हम ID से सर्च करवाएंगे, और ID कहाँ पे आता है, देखें टेक्स्ट बॉक्स 7 के अंदर अगर हम ID लिखें, वेंडर ID, इसको सर्च करें, यहाँ पे वेंडर आईडी अगर हम 1001 लिखें तो इसकी बेस पे वो सर्च करेगा। और 101 जो हमारे पास है शीट में आके देखें तो वो A कॉलम के अंदर है। तो हम इसको यहाँ पे बताएंगे
कि आपने सर्च करना है एक से लेकर आखिरी रो तक। वो शीट में हमारी फर्स्ट रो से लेकर यहाँ से लेकर आखिर तक सर्च करेगा। तो ये लूप का मतलब ये है कि वो जाके इसको सर्च करेगा। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट सर्च भी लिख देता हूँ। और वो कौन कौन सी चीज़ सर्च करेगा ये हम ये बता रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स 7 के अंदर हम जो भी लिखें उसको सर्च करो। कहाँ पे जाके शीट के अंदर उसकी रेंज, सबसे पहले जो आईडी आएगा वो हमारा आएगा ए कॉलम में, और फिर एंड लगा के हम यहाँ पे लिखेंगे सर्च की वैल्यू, मतलब इस वेरिएबल को यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, डॉट वैल्यू अगर इस चीज़ के बराबर हो देन हमने क्या करना है, और इसको एंड इफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1। यहाँ पे भी हमने 2 लिख दिया था, इसको मैंने 1 किया। लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम हेड्स जो है हमारे पास उनको कर देंगे फॉल्स, के मतलब कॉलम जो हमारे पास लिस्ट बॉक्स है उसके हेड्स नहीं है। हेड्स का मतलब है ऊपर जो टाइटल होते हैं ये वाले, ये नहीं चाहिए हमें। नेक्स्ट हम बताएंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट जो कॉलम काउंट है, कॉलम काउंट हम करेंगे 6, क्योंकि हमें 6 कॉलम चाहिए। देखें अगर टेक्स्ट बॉक्स 7 का डाटा जाके मैच करेगा तो तब ये फंक्शन परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो टेक्स्ट बॉक्स 7 के अंदर से, इसमें से देखें आप, टेक्स्ट बॉक्स 7 के अंदर जो भी वैल्यू लिखेंगे उसको शीट में आके वो इस ए कॉलम में सर्च करवाएगा। अगर वो इधर कहीं मैच हो जाएगा तब वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो तब कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा ये हमने उसको बताया कि लिस्ट बॉक्स 1 के अंदर हेड्स नहीं डालने, उसके 6 कॉलम बना देने हैं, तो वो लिस्ट बॉक्स के अंदर 6 कॉलम बना देगा। फिर हम क्या करेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट एड आइटम। अब हमने इसमें ऐड आइटम करवाने हैं, तो वो ऐड आइटम कौन कौन से करवाने हैं कि रो 1 में हम बताएंगे 6 कॉलम बनाए, उन 6 कॉलम की पहली रो में डाटा कहाँ से आए, फिर दूसरी में दूसरे कॉलम में रो 1 होगा, लेकिन कॉलम 1 हो जाएगा, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, उसमें जो डाटा आएगा वो कहाँ से आएगा ये बताएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट, ये जो लिस्ट है डॉट लिस्ट, इसमें हम लिखेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट काउंट। अब हम लिस्ट काउंट बताएंगे इसको। लिस्ट काउंट हमें पता है जो लिस्ट में हमारे पास रोज शुरू होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 0 रो, और कॉलम जो होगा वो भी 0 होगा क्योंकि इसमें कॉलम भी 0 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन 2 0 एक साथ लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे हम अगर -1 लिखें तो इसका भी मतलब यही होगा कि रो हमारे पास 0, कॉलम 1 हो जाएगा। इसको लिखेंगे इक्वल किस चीज़ का होगा, अब इसमें डाटा आना है हमारे पास। अब ये देखें वो बनाएगा यहाँ पे आके इस तरह 6 कॉलम, ये फॉर एग्जाम्पल उसने 6 कॉलम बनाए, ये 6 कॉलम। सबसे पहले हम उसको बता रहे हैं और इसको वो क्या समझेगा, कॉलम 1 है और रो 1 है, इसका नाम वो लेगा रो 1 और कॉलम 1, सॉरी रो 0 और कॉलम भी 0। इसके बाद इसका क्या होगा, ये रो तो 0 रहेगी, लेकिन जो कॉलम है वो हमारे पास 1 हो जाएगा। ये इसी तरह आगे हो जाएगा, रो 0 होगी, कॉलम 2 हो जाएगा, कॉलम 3 हो जाएगा, कॉलम 4 और कॉलम 5, लेकिन रो 0 रहेगी। अब हमने इसको बताना है कि इस रो 0 में और कॉलम 0 में वैल्यू कहाँ से आएगी, वो हमें पता है, यहाँ से वैल्यू आनी है। यहाँ से कहाँ से, मतलब वेंडर वाली शीट के अंदर जाके ए कॉलम में से वैल्यू लेनी है, तो ये बेसिकली हम उसको बताएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस आई टी डॉट रेंज। एस आई टी की जो रेंज है वो, रेंज कौन सी है, सबसे पहले जो डाटा आना है वो आना है ए से, एंड लगा के हम लिखेंगे सर्च डॉट वैल्यू। इसी तरह हम इसको कॉपी कर लेंगे हमारे पास, क्योंकि 6 कॉलम हमने बनाया तो हम इसको 6 दफ़ा पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे जस्ट चेंज करेंगे, जहाँ पे 1 लिखा था इसको 2 कर लें, इसको 1 ही रहने देंगे क्योंकि हमारे पास जो है रो वो वही रहेगी और कॉलम चेंज होते रहेंगे। कॉलम हमारे पास 1 हो जाएगा, कॉलम 2, कॉलम हमारे पास 3, 4, इसके बाद हम 5 और 6 के लिए, ये 5 बल्कि 5 तक इसको रिमूव करते हैं। और यहाँ पे जो डाटा आएगा वो पहले कॉलम ए से उठा रहा था, फिर बी से उठाएगा, सी से उठा के इधर लेके आएगा लिस्ट में, फिर डी से उठाएगा और लिस्ट बॉक्स में डाटा लिखेगा, फिर ई से, फिर एफ से। इतना हम लिख के सर्च करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 1011, तो ये देखें उसने सारा डाटा वहां से लिखवा दिया। ये इस आईडी से मिलती जुलती जितनी चीजें होंगी वो सारी वो वहां पे शो करेगा। अब अगर हम कोई डाटा डुप्लीकेट लिख दें, फॉर एग्जांपल हम इसी डाटा को कॉपी करते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं, देखें क्या ये 2 दफा शो करता है कि नहीं।
इसको रन करें, इसमें हम लिखेंगे 1011। तो देखें 2 दफ़ा था तो उसने 2 दफ़ा डाटा शो कर दिया। हमने आईडी की बेस पे सर्च करवा लिया डाटा। अब हम आगे करवाएंगे नेम की बेस पे, एड्रेस की बेस पे, हम सारी चीज़ों की बेस पे डाटा सर्च करवा सकते हैं। हम इसी को जस्ट कॉपी करेंगे, ये वाली जो लाइनें थी, एक्सेस स्पेसिंग रिमूव हो गई। अब हम आगे इसको कॉपी करते हैं, ये वाला कॉपी किया और यहाँ पे आपने जस्ट चेंज करना है, जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 यहाँ पे ए है तो इसको कर देना है बी, दैट्स इट। फिर आपने क्या करना है, इसको दोबारा पेस्ट करना है और जहाँ पे आपने ये लिखा है बी, इसको कर देना है सी। फिर आपने कर देना है डी, ये आपके पास हो जाएगा डी। और इसके बाद आपके पास हो जाएगा ई, और लास्ट में हमारे पास हो जाएगा एफ। अब आप इसको रन करें, दोबारा चेक करें, अगर हम ये देखें कि सिर्फ ए लिखें, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए लिखें तो देखें ए में जो जो कुछ था उसने सारा रिमूव कर सारा बता दिया। इसी तरह आप कुछ और लिखेंगे। और हम चाहते हैं व्यू ऑल, देखें अब जैसे हमने ये ब्लैंक किया तो ये खत्म हो गया। हम चाहते हैं जैसे व्यू ऑल पे क्लिक करें तो ये हमारे पास ये सारा डाटा वापस आ जाना चाहिए जो सारा था। तो हम इस वाले पे भी काम कर लेते हैं, व्यू ऑल पे। यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे इस पे क्लिक किया जाए तो मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1, और इसका जो रो सोर्स है, रो सोर्स हम वही दे देंगे। वो क्या था हमारे पास, वेंडर, वेंडर 1 या 2, क्योंकि हमने दोनों सेम, मैं 2 ही लिख देता हूँ, सेम के लिए क्रिएट किया था। दोबारा रन करें, यहाँ पे आपने लिखा 101 नहीं है डाटा, आपने इस पे क्लिक किया तो वो सारा डाटा आ गया। इसमें आप अगर लिखें कोई नाम जैसे लिखते हैं तो ये देखें उससे रिलेटेड जो भी था उसने सारा शो कर दिया। तो ये हमारा इस तरह जो फंक्शन है, ये वाला सर्च वाला भी काम कर रहा है। और हम चाहते हैं कि अगर हम क्लियर पे क्लिक करें तो डाटा क्लियर हो जाए। व्यू पे किया, जैसे ही व्यू आ गया, क्लियर पे क्लिक करें तो क्लियर हो जाए हमारे पास डाटा। वो बटन भी हम ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियर वाला, अदरवाइज बाकी हमारा सारा फंक्शन कंप्लीट है। अगर आप ये देखें जीएसटी की मदद से सर्च करना चाहें, आप 1 2 3 4 5 6 लिखें, 1 2 3 4 5 6, 5 तक था तो ये देखिए हमारे पास वो आ गया। अगर आप व्यू ऑल पे क्लिक करें तो ये देखिए 5 तक था। अगर आप ये 666 लिखें इसमें तो ये देखें वो वाला डाटा हमारे पास सर्च हो गया। तो इस तरह हमारा सर्च वाला बटन और बाकी सारी फंक्शनैलिटी ठीक है। नेक्स्ट जो अगला पोर्शन है हमारा, ये परचेज एरिया, इसमें हम बाद में बात करते हैं।